हेलो दोस्तों ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने लोकल पंचायत ऑपरेटर यानी कि सीपीएलओ के लिए रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, उन सभी का एग्जाम का पैटर्न या फिर सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों बहुत लंबे समय से सभी कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान थे कि इसमें कौन सा सिलेबस आने वाला है और यहाँ पे किस प्रकार का पैटर्न रहेगा, किस प्रकार का आपका सिलेबस रहेगा। इसको लेकर के सभी जो कैंडिडेट्स हैं वो परेशान थे और यहाँ पे तैयारी भी नहीं पता लग पा रही थी कि वो किस प्रकार की तैयारी करें। तो दोस्तों यहाँ पे विभाग के तरफ से एक नोटिस जारी करके ये क्लियर कर दिया गया है यहाँ पे कौन सा सिलेबस आपका आने वाला है, पैटर्न क्या रहेगा, कितने आपके क्वेश्चन आएगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, ये पूरी जानकारी डिटेल में मैं आपको देने वाला हूँ। इसी के साथ दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, यहाँ पे कुछ दिन पहले मेरे द्वारा एक लिंक जो है आप सबके साथ शेयर किया गया था, साथ ही आपको ये भी बताया गया था कि इस लिंक पे आपको अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देना है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट जिन्होंने ये अभी तक अपडेट नहीं किया है वो अपडेट कर लेंगे। और आपको बता दूं ये आपके एडमिट कार्ड के लिए फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए लिंक जारी किया गया था और जो छोटू राम यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा यह लिंक जो है लिया गया था। तो कॉलेज के माध्यम से ये पूरी जानकारी जो है अपडेट की जाएगी और इसी के साथ आपका जो एग्ज़ाम है वो लिया जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, यहाँ पे अपना जो डिटेल है वो अपडेट कर देनी है। जिन्होंने अभी तक जो है अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक पे जाकर के अपना फ़ोटो और साथ में सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। यहाँ पे पूरी जानकारी डिटेल में मेरे द्वारा दी गई है, वह यह अपलोड कर लेंगे। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ, साथ में ये बता देता हूँ कि आपको सिलेबस किस प्रकार का रहेगा, आपको यहाँ पे क्या कुछ जो सिलेबस रहेगा, कैसे ऑपरेट करना है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, कैसे आपको एग्जाम देना है, वो पूरी जानकारी मैं आगे आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका बताया गया है क्रीड पंचायत लोकल ऑपरेटर सीपीएलओ स्टेज 1 रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2023 टू 4। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो एग्जामिनेशन है उसका पैटर्न दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 5 सेक्शन। तो यहाँ पे आपके एग्जाम जो पेपर रहेगा उसके 5 सेक्शन रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट जो सेक्शन है और ये सेकंड सेक्शन है, ये थर्ड सेक्शन और फोर्थ और फिफ्थ। यहाँ पे इस प्रकार से 5 प्रकार के आपके क्वेश्चन रहेंगे जो अलग अलग सेक्शन में बटे हुए होंगे। तो यहाँ पे जनरल टाइप के क्वेश्चन रहेंगे आपके, तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। जनरल टाइप जैसे कि आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन कुछ पूछे जाएंगे, तो ये आप देख भी सकते हैं। ग्रुप डी और ग्रुप सी टाइप में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो चैलेंजिंग रहते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल इंग्लिश, तो जनरल इंग्लिश से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सेक्शन 2 में। और सेक्शन 3 में आपके हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे। जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग पंचायत राज सिस्टम, तो जनरल नॉलेज जो रहती है, जो पंचायत से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं वगैरह रहती हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ये भी यहाँ पे आपको एक चरण जो है वो रखा गया है। इसके बाद आप नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पे ईच सेक्शन विल कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ पे 20 मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पे जो आपका एग्जाम रहेगा वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा, यानी कि +2 टाइप का आपका क्वेश्चन जो एग्जाम रहेगा वो +2 के बेस्ड रहेगा। तो आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन आंसर आएंगे वो सभी +2 बेस्ड होंगे। तो यहाँ पे जो 12वीं क्लास का आपका एग्ज़ाम होता है बिल्कुल उसी टाइप का ये आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आप यहाँ पे टोटल मार्क देख सकते हैं, यहाँ पे 100 मार्क आपके टोटल रहेंगे और आपको जो टाइमिंग दी जाएगी वो आपको 90 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी। और OMR सीट, जैसे कि आपको अदर जो क्वेश्चन पेपर में OMR सीट मिलती है, जो जब आप ग्रुप डी या ग्रुप सी का आपने पेपर दिया होगा, तो यहाँ पे बिल्कुल उसी प्रकार से आपको OMR सीट दी जाएगी जिसमें आपको ये गोले बनाने होंगे। इसके बाद आपको ईच क्वेश्चन विल बी कैरी ऑन 1 मार्क, तो 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा विद ए मैक्सिमम स्कोर ऑफ 100। यहाँ पे 100 टोटल मार्क आपके रहेंगे। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर, तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग इनकी नहीं रहेगी। अब मैं पैटर्न बता देता हूँ आपको, नीचे की तरफ आप आएंगे आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया भी गया है एक आयत की लंबाई इतनी है और चौड़ाई इतनी है, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो आपको इनकी तैयारी कर लेनी है। उसके बाद आपको वर्गमूल का दिया गया है, अनुक्रम में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से चैलेंजिंग क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताए थे ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से आपको इमेज दी गई है और इमेज में आपको ये बताना है कि यहाँ पे कौन सी इमेज आ सकती है। तो दोनों को आपको मिलाना है और उसके बाद आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। उसके बाद आता है आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में जितनी भी जानकारी, कंप्यूटर सिस्टम में CPU का मुख्य कार्य क्या है और यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक
वोलेटाइल मेमोरी है और साथ में यहाँ पे यूआरएल शब्दों का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान देना है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य क्या है और यहाँ पे आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे इंग्लिश में आपका दिया गया है। इंग्लिश का आपको इस प्रकार से तैयारी कर लेनी है। तो इंग्लिश से जुड़ा हुआ +2 बेस्ड ये आपका जो क्वेश्चन होगा। और जनरल हिंदी जो हिंदी से जुड़ी रहती है, किसी समय कोई कार्रवाई होती है जो अब तक पूर्ण हो चुकी है, उसको भूतकाल कहते हैं, भविष्यकाल कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ये आपको देखना है। राम ने खाना खाया में कौन सा कारक है, तो इस प्रकार से +2 का जितना भी हिंदी का सिलेबस है वो रहेगा। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे जनरल नॉलेज में। तो जनरल भारत में कौन सी नदी दक्षिण गंगा के रूप में जानी जाती है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे हरियाणा राज्य कब बना, तो आपको जीके भी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये टोटल जो आपका क्वेश्चन था मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे कौन सा भारतीय राज्य पंचायती राज प्रणाली को पहले लागू करने वाला राज्य था। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, तो आपको इनकी अच्छे से तैयारी कर लेनी है और अपडेट आपको मैं देते रहूंगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको समय से सारी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों ये था पूरा पैटर्न जो मैंने आपको बता दिया है, तो आपको ये पूरी तैयारी कर लेनी है। तो यहाँ पे आप जितनी भी जानकारी है मैंने दे दी है। यदि कोई आपके मन में डाउट है, कोई भी आपके मन में कोई भी संशय है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे मुझे जो मैसेज है वो कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो मैं समय होने के बाद तो आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। अगर दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी ज़रूर लिखिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारी ऐसे ही मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलते हैं न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।